जुनैरा, आप जो कर रही हैं वो गलत है। इज्जत की धज्जियां पाकिस्तान की बेटियों की मत उड़ाओ। मेरा एक प्रोग्राम वहाँ पर चल रहा था, उस प्रोग्राम को बंद करवाने की भी उन्होंने इसी तरह कोशिश की थी जैसे आज दुआ ज़ारा के केस को उलझाने की कोशिश कर रही हैं। मेरे हस्बैंड जो है वो प्रोड्यूसर थे उस वक्त, उनको सुबह शाम कॉल्स करती थी, उनको कहती थी कि मुझे इंडिया भिजवा दें, बोल्ड शूट करवा दें, मैं कुछ भी कर सकती हूँ इंडिया जाने के लिए। हमारे पाकिस्तान की बच्चियों को इस तरफ मत लगाए कि वो 14 साल की उम्र में घर से भागकर शादी करें। लड़की को प्रमोट तो कर रहे हैं, इसको शोहरत तो मिल गई, गंदी मिली अच्छी मिली, इससे उसे फर्क ही कोई नहीं पड़ता। जान लें कि जो इसके सपोर्टर हैं कि जब इसे आपकी जरूरत नहीं रहेगी तो ये आपको टिश्यू पेपर की तरह फेंक देगी। सुबह शाम उनको कॉल्स करके कहती थी काम दिलवा दें, काम नहीं मिलता था तो ये लोगों की जिंदगी हराम करती थी। वालिदैन के लिए मेरा ये मैसेज है कि देखें अपने बच्चों पे पूरी नजर रखें। दुआ का केस लड़ी, दुआ ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि आप ही मुझे बचा लें। कमरे में बिठा के कौन बातें करता है। अस्सलाम वालेकुम, डेली पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनेद आदिल। दुआ ज़रा केस में रोजाना के बनाते कुछ नई डेवलपमेंट्स होती हैं, उस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन और माहिर नफ्सियात डॉक्टर नबीहा अली खान। ये इस केस को कैसे देख रही हैं और जुनैरा माहम जिस केस की बड़ी एक अहम इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, तो इनके बड़े दरीना ताल्लुकात हैं, सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, सबसे पहले आपके वक्त का शुक्रगुजार हूँ। मुझे ये बताएं जुनैरा माहम को आप कितने अरसे से जानती हैं और कितने दरीना ताल्लुकात हम गए उनके साथ? देरीना ताल्लुकात अच्छा 10 साल से जानती हूँ जी। और 10 साल पहले जब मैंने भी अपने करियर का स्टार्ट जो है वो किया था, वो भी कहीं जो है वो स्ट्रगलिंग थी, ढूंढ रही थी, काम शाम ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते हमारे चैनल रॉयल टीवी पर आई और मेरा एक प्रोग्राम वहाँ पर चल रहा था, उस प्रोग्राम को बंद करवाने की भी उन्होंने इसी तरह कोशिश की थी जैसे आज दुआ ज़ारा के केस को उलझाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये सिलसिला जो है ना वो आज से नहीं चल रहा, 10 साल पहले से ही जो है वो चल रहा है। वो ऐसी चीज़ें करती रहती हैं शोहरत के लिए। आप मुझे ये बताएं, जब आपके साथ वो थी आपने कोशिश की उनकी मदद करने की कि चलो उन्हें थोड़ा बहुत काम दिलवाएं? जी, मैंने मदद करने की कोशिश की। वो मुझसे फ़ोन पे भी उन्होंने 2-3 दफ़ा बात की। एक दफ़ा मैं उनको रॉयल टीवी से जो है उनके घर ड्रॉप भी करने गई, तब भी रास्ते में हमारी जो है वो बात हुई। और दूसरी बात ये कि मेरे हस्बैंड जो है वो प्रोड्यूसर थे उस वक्त, तो उनको सुबह शाम कॉल्स करती थी, उनको कहती थी कि मुझे इंडिया भिजवा दें, मुझे काम दिलवा दें। आपके हस्बैंड को? जी, मेरे हस्बैंड को। मेरे हस्बैंड जो प्रोड्यूसर थे और वो इंडिया से आपके जितने भी स्टार्स थे पाकिस्तान आते थे वो हमारी कंपनी के थ्रू आते थे। और दूसरे ये कि अगर बाहर भी अब्रॉड में भी कहीं पे हॉलीवुड और बॉलीवुड के स्टार्स आते थे तो वो उनकी कंपनी के थ्रू ही आते थे। तो ये समझती थी कि शायद वो इनको इंडिया भिजवा देंगे। उनसे कहती थी मेरे बोल्ड शूट करवा दें, मैं कुछ भी कर सकती हूँ इंडिया जाने के लिए। और इनकी कुछ बोल्ड तस्वीर आई थी, लेकिन इस हवाले से उन्होंने कहा कि ये प्रोपोगंडा है इनके खिलाफ और हमें नहीं, बिल्कुल बात भी नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल, ये ना पर्सनल बात है। अब वो बोल्ड शूट करवाए, वो जैसे मर्जी शूट करवाए, ये उसका पर्सनल मैटर है। लेकिन वो हमारे पाकिस्तान की बच्चियों को इस तरफ मत लगाए कि वो 14 साल की उम्र में घर से भागकर शादी करें और फिर जो है वो आप उनको सपोर्ट करने पहुंच जाएं, वहाँ पे हीरो बन जाएं। ना करें इस तरह की चीज़ें, ये अच्छी बातें नहीं हैं। ये आप माशरे में जो है वो एक बिगाड़ पैदा कर रही हैं, आपको बद्दुआएँ पड़ रही हैं, पूरा पाकिस्तान, पूरे वालिदैन आपको बद्दुआएँ दे रहे हैं। ये क्या शोहरत आपने कमाई, ये तो बदनामी कमा ली आपने। तो अगर आप ऐसी हरकतें जो है वो मज़ीद करती रहेंगी तो आपके फॉलोअर्स तो बढ़ेंगे, आपको जो है वो यूट्यूब पैसे भी दे देगा, आप सस्ते पैसे भी कमा लेंगी, लेकिन क्या सुकून से कभी सो पाओगी? क्या अपने आने वाले वक्त के लिए? मैं दुआ का केस लड़ी, दुआ ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि आप ही मुझे बचा लें। अच्छा, दुआ ने रिक्वेस्ट की है? कहाँ? किसी मीडिया पे, किसी सोशल मीडिया पे आपसे रिक्वेस्ट की? और जो जगह पे उसने इंटरव्यू दिया उनसे? मैं उनसे पहले दफ़ा इंटरव्यू के लिए गई तो उन्होंने मुझे कमरे में बिठा के ये बातें की। कमरे में बिठा के कौन बातें करता है? अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी, किसी ने मुझे जो है वो कोई ज़दोकोब किया होगा तो मैं आपको ऑन एंड ऑन कहूँगी कि प्लीज़ मुझे बचा लें, मैं जो है वो किसी काम में फंस गई हूँ। ऐसे दुआ ज़रा कैसे कह सकती है? कॉमन सेंस की बात। मैम, बच्ची लाहौर आई कराची से और कल ज़हीर ने एक्सेप्ट किया कि मैं बच्ची को खुद कराची से लेके आया हूँ। पहले ये बातें की जा रही थी कि बच्ची खुद आई, टैक्सी में बैठ के आई। ये डे 1 से ज़हीर को सपोर्ट कर रही हैं, अब ये पीछे नहीं हट रही, हालांकि ज़हीर ने एक्सेप्ट किया। क्या कोई अना का मसला जिसकी वजह से ये पीछे नहीं हट रही? हाँ, अना का मसला है इनके साथ। ये शुरू से मुख्तलिफ फोबियाज़ का जो है वो शिकार हैं और साइकोलॉजिकल टर्म में इसको जो है ना वो ये खुद पसंदी की अलामत होती है। ये खुद पसंदी में जो है वो ज़्यादा रहती हैं, अपनी शख्सियत को पसंद करती हैं, अपने आप से बढ़कर इनकी ज़िंदगी में कोई दूसरा अहमियत नहीं रखता है। आज जो लोग इनके सपोर्टर बने हुए हैं, इनको सपोर्ट कर रहे हैं, मैं इस प्रोग्राम के थ्रू उन तक एक मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि भाई आप गलत कामों में इस लड़की को प्रमोट तो कर रहे हैं, इसको शोहरत तो मिल गई, गंदी मिली अच्छी मिली, इससे उसे फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता। जिसको बंदे को अपनी इज़्ज़त का एहसास खुद ना हो, आप उसको क्या इज़्ज़त दिलवाएंगे मुझे बताएं? वो लोग आज ये जान लें कि जो इसके सपोर्टर हैं कि जब इसे आपकी ज़रूरत नहीं रहेगी तो ये आपको टिश्यू पेपर की तरह फेंक देगी, क्योंकि ये किसी के साथ भी लॉयल नहीं है, किसी के साथ सिंसियर नहीं है। ये इसका तजुर्बा है ज़िंदगी का। जो लोग इसके साथ काम कर चुके हैं वो ऐसा कहते हैं।
सोहेल जैदी साहब हमारे मुल्क के नामवर प्रोड्यूसर हैं, उनको इसने बदनाम करने की कोशिश की, उनको तंग किया, उनके घर में मामला ख़राब किए। सुबह शाम उनको कॉल्स करके कहती थी मुझे 92 चैनल पर जो है वो काम दिलवा दें, मुझे फ़लाने चैनल पर जो है वो काम दिलवा दें। इसको काम नहीं मिलता था तो ये लोगों के पीछे पड़ती थी, काम नहीं मिलता था तो ये लोगों की ज़िंदगी हराम करती थी। मैम, आप माहिर नफ्सियात हैं, एक 16 साल की बच्ची का ब्रेन वॉश किया जाता है और वो घर से भाग जाती है। किस तरह से जो इस तरह की बच्चियों को हम बचा सकते हैं, वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहें? वालिदैन के लिए मेरा ये मैसेज है कि देखिए अपने बच्चों पे पूरी नज़र रखें। आपके बच्चे किससे बात कर रहे हैं, फ़ोन पर कौन सी गेम या किस सोशल मीडिया पे इन्वॉल्व हैं, इस पे पूरी नज़र रखें। और आपके बच्चे जो है वो आपके दोस्त होने चाहिए। अगर वो किसी को पसंद करते हैं तो थोड़ा सा दिल बड़ा करके उनकी बात को सुन लें। करना ना करना बात की बात है, लेकिन बच्चे को आप जब तक स्पेस नहीं देंगे, आप उनके साथ जो है वो खुश अखलाक़ी से पेश नहीं आएंगे, तब तक आपके बच्चे आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे। आखिर सवाल, जुनैरा मांगो को कोई पैगाम देना चाहेंगे इस सारे केस को सामने रखते हुए? ज़ुनैरा से मेरी रिक्वेस्ट भी है, ज़ुनैरा को मैं ये चीज़ जो है वो ऑन एंड ऑन भी कह रही हूँ कि ज़ुनैरा देखें, आप मुझे जानती हैं, मेरी कभी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं रही और मैं कभी किसी के करैक्टर को जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं करती और ना किसी के करैक्टर पे उंगलियाँ उठाती हूँ। आप जानती हैं, आप अपने दिल से पूछ लें कि मैं सच कह रही हूँ या झूठ कह रही हूँ। आपके करैक्टर पे भी उंगली नहीं उठा रही, लेकिन सिर्फ इतना कह रही हूँ कि ज़ुनैरा आप जो कर रही हैं वो गलत है। आप जो कर रहे हो वो आपकी ज़ात के लिए गलत है। आप जो कर रहे हो, अगर खुदा ने कल को तुम्हें बेटी दे दी तो फिर तुम क्या करोगी? अपनी बेटी के लिए भी केस लड़ोगी? ना करो ऐसी चीज़ें। किसी की बेटी को किसी के घर पहुंचाओ, इज़्ज़त को इज़्ज़तदारों की तरह जो है वो डील करो। इज़्ज़त की धज्जियाँ पाकिस्तान की बेटियों की मत उड़ाओ। कितनी बद्दुआएं पड़ रही हैं, कितने लोग परेशान हैं तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। ना करो इस तरह से। अपने पाकिस्तान की बेटियों की इज़्ज़त के लिए जो है वो आगे निकलो। देखो लोग तुम्हारा साथ देंगे। तुम्हें शोहरत का शौक़ है ना, शोहरत के लिए कर रही हो सब कुछ, तो अच्छा काम कर लो। सारे सपोर्ट करते हैं, अपने शोहर के साथ जाती हैं बल्कि हर जगह पे। देखिए शौहर, कौन सा शौहर सपोर्ट करते हैं अब ये तो नहीं ना मैं काउंटिंग करके बताऊँ आपको। मैं इस पे बात नहीं करना चाहती। देखें, मैं इस पे बात नहीं करना चाहती। मैं किसी की करैक्टर असेसिनेशन करने बैठी हुई नहीं हूँ यहाँ पर। जो मुझसे जितनी बात करता है मैं उसका उतना जवाब देती हूँ। बस मुझे ये पता है कि अगर शौहर साथ है या जो भी साथ है, जो भी इसको प्रमोट कर रहा है वो गलत कर रहा है। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर नबीहा अली खान साहिबा मौजूद थी। इस केस के हवाले से, जुनैरा माम के हवाले से जो इन्होंने इनकी शफात की है वो आज आप सबके सामने है। फैसला आप लोग बेहतर तौर पर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।